अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ जूसी एंड क्रीमी सी चाट्स की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है एंड आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं जूसी चाट की रेसिपी। यहाँ पे देखिए, उसके लिए मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, एप्पल एंड मैंगो मैंने ले लिया है। और अब हम लोगों ने इन्हें कट कर लेना है। साथ में कुछ और फ्रूट्स भी हम लोगों ने लेने हैं। बेरीज ली है हम लोगों ने, साथ में पोमीग्रानेट लिया है। और अब हम लोगों ने इन सारे फ्रूट्स को अपने इसमें ऐड कर देना है, अपना बाउल में जिसमें आपने प्रेजेंट करना है। और यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इन सब फ्रूट्स को ले लेना है और इधर अब हम लोग बनाएंगे इसका जूस। जूस भी बहुत इजी बनेगा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने वाटर हाफ कप लिया है। हाफ कप वाटर में हम ऐड करेंगे टैंग। टैंग मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 1 टेबल स्पून। और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसे अपने फ्रूट्स में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपना टैंग वाला जूस। और आप इसमें चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इसे थोड़ा चटपटा करने के लिए। और ये सबकी सी फेवरेट, बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट ही हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी चाट रेडी हो गई है, जूसी सी चाट, जो रमज़ान में आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और देखिए, नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है पाइनएप्पल डिज़र्ट। आप पाइनएप्पल डिज़र्ट भी कह सकते हैं, फ्रूट डिज़र्ट भी कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बनेगा एंड बहुत ही मज़ेदार बनेगा और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको बताऊँगी इस ईजी सी एंड टेस्टी सी रेसिपी को हमने कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए, मैंने मिल्क लिया है 1.5 कप। मिल्क में मैं ऐड कर दूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने लिया है 4 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर से हमारा ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा एंड इसका टेस्ट जो है वो बहुत, इसमें टेस्ट के अंदर रिचनेस आएगी, इस वजह से हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी शुगर 1/2 कप। और सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है मिल्क 1/2 कप। और इसमें मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून। हम इसके डिज़र्ट के लिए जो सी क्रीम बना रहे हैं वो हम कस्टर्ड से बना रहे हैं कि इसका जो सा टेस्ट है वो ज़्यादा रिचनेस वाला और क्रीमी हो, जिससे हमारा बहुत मज़ेदार बनेगा डिज़र्ट। और यहाँ पे देखिए, आप कस्टर्ड की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड से जो सा टेस्ट है ना वो बहुत मज़ेदार हो जाता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये वाला ऐड किया है। तो अब हम लोगों ने उसे अच्छे से कुक करना है, तो 5 मिनट्स। एंड यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है। अब इस विपिंग क्रीम को हम विप करेंगे कि ये अच्छे से पफी क्रीम बन जाए। और यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा स्टेप है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रीम चीज़ ली है 4 to 5 टेबल स्पून। इसे भी हम ऐड कर देंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। पहले हमने 1/2 कप शुगर ऐड की थी, अब हम लोगों ने 3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, हमारी जो सी ये वाली क्रीम है और हम लोगों ने मिक्स करके रेडी कर ली है। और अब यहाँ पे हमारी जो सी है विपिंग क्रीम वो रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और अब हम लोगों ने इसे भी निकाल के उसमें ऐड कर देना क्रीम चीज़ वाले बैटर में। उसमें हम अपनी इस क्रीम को ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था कस्टर्ड, जिसे हम लोगों ने थोड़ा सा कूल होने के लिए रख दिया था। कूल होने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना अपना कस्टर्ड वाला बैटर। और फिर हम लोगों ने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा अच्छे से बैटर मिक्स हो जाए, इसलिए आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखे लेंगे हैं फ्रूट्स, कुछ बनाना लिया है, एप्पल लिया है, साथ में डेट्स ली हैं, स्ट्रॉबेरी एंड बेरी हम ऐड करेंगे। 1 बाय 1 हम लोगों ने सब फ्रूट्स ऐड कर देने और थोड़े से फ्रूट्स हम लोग रख लेंगे इसकी प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए। सब फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है साथ में फ्रूट कॉकटेल। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर दिया। 1/2 कप मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था, उसे भी ऐड कर दिया। और फिर अब हमने ऐसे अच्छे से मिक्स करना है इन फ्रूट्स को। और फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ नट्स ऐड की हैं, मैं आलमंड ऐड कर रही हूँ। और फिर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में कुछ पिस्ताशियो भी मैं ऐड करूँगी।
तो यहाँ पे अब हमारी जो सी फ्रूट चाट है, डिज़र्ट है, वो रेडी हो चुका है। और इस डिज़र्ट को अब हम लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट करना है और ये बहुत टेस्टी बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसे प्रेजेंट किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को लाइक करें, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।